टॉपिक है एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट में पढ़े थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब सेकंड क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसे हम और भी नाम से जानते हैं जिसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी जानते हैं। तो देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है इट वाज गिवन बाय सोमरफील्ड, ये सोमरफील्ड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद इट टेल्स, यह बताता है अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल्स, इट टेल्स यह बताता है, यह बताता है क्या बताता है अबाउट के बारे में, किसके बारे में बताता है द नंबर ऑफ सब सेल्स, उपकक्षाओं के बारे में, यानी उपकक्षाओं के बारे में बताता है, उपकक्षाओं की संख्या, नंबर ऑफ सब सेल्स यानी उपकक्षाओं की संख्या के बारे में बताता है। तो वो उपकक्षाएं क्या है सब सेल्स एसपीडीएफ, किस में इन एनी सेल, किसी सेल के अंदर सब सेल्स की संख्या के बारे में यह बताता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, यह प्रदर्शित करता है किस चीज़ को, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कोई भी यह रिप्रेजेंट करता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यह कोणीय संवेग जो है उसका फार्मूला है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, यह रूट से बाहर है, एच बाई टू पाई रूट से बाहर है, रूट के अंदर जो है क्या है एल इंटू एल प्लस वन। तो ये हो गया क्या, तो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग जिसको कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन का। अब है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ सबसेल्स, यह सबसेल के शेप को यह रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक तरफ हम लिखे सबसेल, उपकक्षा जो क्या सब होता है एसपीडीएफ, तो एस का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया एक बॉल जैसा या तरबूज जैसा जो है ना इस तरह का, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल शेप। दूसरा है जिसको कहते हैं पी सबसेल, पी सबसेल जो होता है वो डम्बेल होता है, डम्बेल शेप का, डमरू जैसा, तो डमरू जैसा इस तरह का, जिसमें क्या है कि डमरू में ये बीच का जो है ना एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, दोनों साइड जो है ना इस तरह से ये फूला हुआ रहता है, इसको कहते हैं डमरू शेप, डम्बेल शेप। इसके बाद से डी सबसेल, इसको कहते हैं डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। तो एक डम्बेल तो ऐसा हो गया और दूसरा डम्बेल ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया डबल डम्बेल हो गया। इसके बाद से एफ जो होता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स शेप, इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स शेप, जिसको हम क्या कहते हैं जटिल आकृति, यह जटिल आकृति, यह जटिल आकृति कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ सबसेल्स, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में भी बताता है। अब है वैल्यू ऑफ एल, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एल। एल का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ 0 टू n-1, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या हो गया एल का वैल्यू 0 से लेकर के n-1। जैसे हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए बात करते हैं, फर्स्ट सेल किस सेल को कहते हैं के सेल को कहते हैं, और के सेल के लिए एन का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ एल की बात करते हैं तो कितना 0 टू n-1। तो अब देखते हैं 0 टू n-1 यानी 1-1, तो 0 टू 0 माइनस मतलब 1-1 कितना 0, तो 0 से 0 तो कुछ नहीं ना है, तो इसका मतलब क्या ओनली 0 रहा, तो ये क्या है सिंगल वैल्यू, यह क्या है सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू है, और यह सिंगल वैल्यू है यानी एक मान है, इसलिए फर्स्ट सेल के पास देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेल मतलब के सेल, क्योंकि सेल के अंदर सब सेल होता है, तो के सेल हैज ओनली वन सब सेल, केवल एक सब सेल होता है, के सेल के पास केवल एक सब सेल होता है, दैट इज एस सब सेल। तो इसलिए कौन सा सब सेल हो गया एस सब सेल हो गया। तो फर्स्ट सेल के लिए यानी के सेल के लिए कौन सा सब सेल एस सब सेल। अब हम सेकंड की बात करते हैं जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि फॉर सेकंड सेल, सेकंड सेल के लिए अगर हम बात करते हैं जिसको हम एल सेल के नाम से जानते हैं, तो एल सेल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n=2 सेकंड सेल है तो इसलिए वैल्यू ऑफ एल, तो वैल्यू ऑफ एल की अगर बात करते हैं तो 0 टू n-1, तो 0 टू n-1 यानी 2-1, 0 to 1, तो 0 to 1 का मतलब क्या 0 और 1, क्योंकि हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर देखते हैं, तो इधर 1 इधर 2 इधर -1 -2 ऐसे, तो 0 से 1 के बीच में तो कुछ है नहीं, तो 0 और 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए 0 और 1 ये क्या है 2 वैल्यूज है, कितने वैल्यूज है यह 2 वैल्यूज है, यह 2 मान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसके पास 2 सब सेल्स होगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सेकेंड
सेकेंड सेल का मतलब क्या, एल सेल। तो देयरफॉर सेकेंड सेल यानी एल सेल हैज कितने, टू वैल्यूज, मतलब टू वैल्यूज मतलब टू सब सेल्स, दो सब सेल्स हैं। दे आर, वे सब सेल्स क्या हैं, वे सब सेल्स, तो दूगो सब सेल होता है, एस सब सेल एंड पी सब सेल, एस सब सेल एंड पी सब सेल। ये जो दो सब सेल होंगे वो क्या क्या होंगे, तो एस सब सेल और पी सब सेल होंगे। तो ये हो गया सेकंड सेल में। इसी तरह से थर्ड सेल में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर थर्ड सेल को हम कहते हैं एम सेल। एम सेल के लिए अगर हम ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0 to n-1, तो 0 to n-1 यानी 3-1, तो 0 to 2, तो 0 से 2, तो मतलब 0 1 2 यही होगा। ये कितने वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज हुए। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड सेल। देयरफॉर थर्ड सेल को कौन सा सेल कहते हैं, एम सेल कहते हैं। एम सेल हैज कितने, 3 सब सेल्स, कितने सब सेल्स होंगे, 3 सब सेल्स होंगे। दे आर, वे हैं, क्या हैं, वे सब सेल्स हैं। तो पहला एस सब सेल, पी सब सेल, इसके बाद से डी सब सेल है। तो यही वजह है कि थर्ड सेल में 3s 3p 3d ये तीनों चीज़ आती है। इसी तरह से सेकंड सब सेल में जैसे देखेंगे आप, सेकंड सेल में हम सेकंड सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एस सब सेल और पी सब सेल। इसका मतलब क्या, 2s और 2p। इसका मतलब क्या, सेकंड सेल में दो ही सब सेल होंगे, 2s और 2p। फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो इसलिए 1s, इसलिए इसमें 1s ही होता है, 1p नहीं होता है। इसमें 2s 2p ही होता है, 2d नहीं होता। लेकिन थर्ड सेल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सेल में क्या होता है, 3s 3p 3d। हम फोर्थ सेल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा सेल होता है फोर्थ सेल, कैपिटल एन सेल। यहाँ पर स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए हम वैल्यू ऑफ एल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 to n-1 हो जाएगा। तो 0 to 4-1, तो 0 to 4-1 कितना, 3, तो 0 से 3, तो 0 1 2 3। ये कितने वैल्यूज हो गए, ये 4 वैल्यूज हो गए, ये हो गए 4 वैल्यूज। ये 4 मान है यहाँ पर, ये 4 वैल्यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्थ सेल जो है, तो देयरफॉर फोर्थ सेल यानी एन सेल हैज कितने, तो 4 सब सेल्स, इसके पास 4 सब सेल्स होते हैं। दे आर, ये 4 सब सेल्स क्या क्या हैं, तो 4s 4p, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं सबसे पहले ना, SPDF यानी कि 4s 4p 4d 4f। ये सारे सब सेल्स यहाँ पर इस तरह से आए। तो इसका जो है ना कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, कि इधर हम जो है ना देखते हैं यहाँ पर सब सेल्स की अगर हम जो है ना बात करें, सब सेल्स के लिए अगर हम देखते हैं, और इधर देखते हैं वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू। तो देखिए, तो एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना था, 0 था। इसके बाद से जो है ना हम देखते हैं पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू, डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, और एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, एक बात और भी, जैसे हम फर्स्ट सब सेल की बात किए थे, फर्स्ट सेल की सबसे पहली बात, फर्स्ट सेल यानी के सेल की अगर हम बात किए थे, तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना था, 1 था। लेकिन एल का वैल्यू इसमें कितना आया, 0 आया। तो क्या हो गया, यहाँ पर एन और एल क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम इसके लिए देखते हैं तो एल का वैल्यू क्या था, 0 to n-1, तो 0 to 1-1 कितना, 0। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि अगर फर्स्ट सेल के लिए हम देखते हैं तो स्मॉल एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 1। लेकिन इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू कितना, 0 हो गया। एन और एल इक्वल नहीं है। ठीक। अगर हम सेकेंड सेल के लिए हम देखते हैं तो सेकेंड सेल के लिए यानी कि एल सेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो एल का वैल्यू कितना हो गया, 0 to n-1, तो 0 to 2-1, तो 0 to 1 यानी कि 0 और 1 हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि n बराबर 2 है तो l बराबर 0 और 1 है। यहाँ से भी n और l इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ना हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि वही सब सेल, ठीक है ना, कि दोज सब सेल्स एग्जिस्ट, वही सब सेल एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में रहेगा, यानी कि विद्यमान होगा। ठीक है ना, फॉर विच जिसके लिए n नॉट इक्वल टू l, n और l जो है ना इक्वल नहीं होगा, उसी के वही सब सेल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम बात करते हैं 1s की, 1p की,
इसी तरह से 2s 2p 2d की बात करते हैं, 3s 3p। अब इसमें कौन जो है एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, इस चीज़ को हम लोग जो है ना यहाँ से देख लेते हैं। तो बताइए, तो इसमें 1s है, यहाँ पर 1s है, तो 1s के लिए क्या हो गया, n का वैल्यू 1 है, चूँकि s है तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हेयर n नॉट इक्वल टू l, यहाँ पर 1 और 0 है तो सेम तो नहीं हुआ, n नॉट इक्वल टू l, तो देयर फॉर 1s एग्जिस्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, 1s एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 1p की बात करते हैं तो n का वैल्यू, n जो होता है वो क्या होता है, ये जो बगल में जो अंक है लिखा हुआ वही होता है n का वैल्यू, तो n क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। लेकिन l का वैल्यू p के लिए देखिए, तो p के लिए l का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हियर n और l दोनों का वैल्यू 1 है, तो यानी n इक्वल टू 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू l, तो देयर फॉर 1p डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर जो है लिखा गया था आपके पास, देख सकते हैं आपके पास क्या लिखा गया है कि n बराबर l हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि n और l बराबर नहीं होना चाहिए कहीं भी। अब 2s के लिए बात करते तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, लेकिन s किसी का भी हो तो s के लिए l का वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना, 0 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, n जो है और l इक्वल नहीं है, यहाँ पर यह 2 है या 0 है, तो n नॉट इक्वल टू l, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2s एग्जिस्ट, इसलिए 2s क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। 2p के लिए बात करते तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, n और l बराबर नहीं है, ये 2 है ये 1 है, बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है 2p एग्जिस्ट करेगा। 2p एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या, यह विद्यमान होगा। लेकिन 2d नहीं पाया जाता, उसके पीछे क्या रीजन, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 2d, तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू, तो d के लिए l का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, तो d के लिए l का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, n और l तो सेम हो गया, तो n इक्वल टू l, अगर ये ऐसा हो गया तो इसलिए 2d डज नॉट एग्जिस्ट, 2d डज नॉट एग्जिस्ट, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही वजह है कि 2s और 2p होता है, 2d नहीं होता है। 3s की बात करते तो n बराबर 3 हो गया, l बराबर 0, क्योंकि है इसके साथ s लगा हुआ ना, तो s किसी का भी रहेगा उसके लिए 0 होता है l का वैल्यू। तो हियर n नॉट इक्वल टू l, यहाँ पर 3 और 0 तो इक्वल नहीं ना है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि 3s एग्जिस्ट, 3s जो है ना यहाँ पर क्या करेगा, वह एग्जिस्ट करेगा, यानी विद्यमान होगा, वो पाया जाएगा। n बराबर यहाँ पर देखते क्या हो गया, 3 हो गया, लेकिन l बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। p किसी का भी होता है, l का वैल्यू कितना होता है उसके लिए 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही बात कि हेयर n नॉट इक्वल टू l, यहाँ पर n और l इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 3p एग्जिस्ट, इसलिए 3p जो है ना यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ख्याल रखना है n और l बराबर हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर फर्स्ट सेल मतलब के सेल, फर्स्ट सेल किसको कहते हैं, के सेल को, इसके लिए स्मॉल n का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना 1 होता है। तो अगर हम वैल्यू ऑफ l देखते हैं तो क्या होता है, फार्मूला 0 to n-1, तो 0 to n-1 यानी कि 0 to n-1 यानी 1-1, तो 0 to 1-1 0 यानी 0 से 0 ओनली 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो l का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद से फिर जब हम सेकंड सेल के लिए बात करते हैं, फॉर सेकंड सेल एल सेल के लिए अगर हम बात करें तो एल सेल के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू ऑफ स्मॉल l क्या 0 to n-1, तो 0 to n-1 यानी 2-1, तो 0 to 1, तो 0 to 1 मतलब क्या 0 और 1, तो कितने 2 वैल्यूज हुए। यहाँ पर ये क्या हो गया, सिंगल वैल्यू हो गया या यहाँ पर 2 वैल्यूज हुआ। अगर हम थर्ड सेल के लिए बात करते हैं, फॉर थर्ड सेल के लिए बात करते हैं जिसको हम m सेल कहते हैं, m सेल के लिए स्मॉल n का वैल्यू, स्मॉल n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू कितना है 3 है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ स्मॉल l यानी कि इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते थे 0 to n-1, तो 0 to 3-1, तो 0 to 2, तो 0 to 2 यानी 0 1 2, ये कितने वैल्यूज हो गए, 3 वैल्यूज हो गए, ये 3 वैल्यूज हो गए। इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ अगर हम सबसेल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल, किसी सेल में नंबर ऑफ सबसेल्स कितना हो जाएगा, तो n के बराबर। कैसे, फर्स्ट सेल में कितना, एक सबसेल, सेकेंड सेल में 2 सबसेल, 2 वैल्यूज है 2 सबसेल, थर्ड सेल में 3 सबसेल्स। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल, किसी सेल में सबसेल की संख्या कितनी होगी, किसी कक्षा में, सेल मतलब कक्षा, सबसेल मतलब उपकक्षा, तो कक्षा के अंदर यानी सेल के अंदर सबसेल होता है, तो किसी सेल में कितने सबसेल्स होंगे, तो n के बराबर होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे। कैसे, तो अगर फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो उसमें एक सबसेल होगा 1s,
फर्स्ट सेल की बात करते हैं एक सब सेल होगा 1s। सेकेंड सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड सेल में कितने, 2 सब सेल, कौन कौन, 2s 2p। इसके बाद से थर्ड सेल की बात करते हैं तो उसमें 3 सब सेल, कौन कौन, 3s 3p 3d।